आज एक टॉपिक जिसका नाम है रैशनल नंबर, जिसका यूज़ 9th और 10th में भी है। तो इसको करने से पहले ये कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में आप समझ लीजिए। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनेटिव काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, वही होती हैं जो काउंटिंग नंबर होती हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। होल नंबर वो नंबर होते हैं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है जिसमें जीरो आ जाता है, यानी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स जो हैं वो होल नंबर कहलाएंगे। अब मेन जो है इसमें एक टॉपिक है वो है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक में देखने वाली बात ये है कि ये दोनों नंबर आ जाते हैं। देखिए, जीरो से इधर ये सारे पॉजिटिव नंबर ये सब आ ही गए इसमें, और इसमें प्लस एक चीज़ और हो जाता है कि जीरो से इधर माइनस के भी सारे नंबर आ जाते हैं, यानी ये सब इसके अंदर आ गया। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और एक चीज़ और आ गया नेगेटिव नंबर, ये सब इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिजिट होते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर होंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे। ये एक थोड़ा सा एक डायग्राम है जिसे आप समझ सकते हैं देख के। अगला एक चीज़ है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो इंटीजर्स के बीच में, जैसे अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ये 0 1 या 1 2, इनके बीच में भी नंबर होते हैं? यस, मेनी नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 0 और 1 के बीच में कितने डिजिट हैं, कितने नंबर्स और हो सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं इसके बीच में। बट उन्हें कहते क्या हैं? उन्हें इंटीजर्स नहीं कहते हैं, उन्हें नॉन इंटीजर यानी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स यानी भिन्न और दशमलव की संख्याएं कहते हैं। तो भिन्न में 1/2, 1/3, इसी तरह से दशमलव में जैसे 0.7, 0.1, मतलब दशमलव लगा होगा। भिन्न में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होगा, वो भिन्न होगा। आप जानते ही हैं भिन्न और दशमलव की संख्या। अब हम अपने टॉपिक पे, मेन जो टॉपिक है वो है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वे होते हैं जिसमें देखिए इंटीजर, जिसमें सभी नंबर होते हैं, मालूम है अभी हमने पहले डिस्कस किया था। फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं और दशमलव्स की भी सारी संख्याएं आ जाती हैं, यानी सभी संख्याएं आ जाती हैं इसमें इंटीजर रेशनल नंबर में, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और दशमलव। रेशनल नंबर में क्या है कि एक हम डेफिनेशन हमेशा पढ़ते हैं कि संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए, Q = नॉट जीरो। P/Q ये भिन्न है, यानी जो भिन्न का फॉर्म है, जैसे ये ना फ्रैक्शंस, अभी मैंने बताया सारी रेशनल नंबर भिन्न होती हैं। ये भी सारी इंटीजर्स भी भिन्न होती हैं, ये दशमलव भी भिन्न होती हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ टॉपिक दे रखा है कि Q = नॉट जीरो। देखो, नीचे अगर संख्या जीरो हो गई तो हम उसकी जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, तो हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते वो क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, डेसिमल्स है, तो हम बता ही नहीं सकते कि वो रेशनल है कि इरेशनल, यानी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब आप देखिए पहला जो फॉर्म है वो इंटीजर्स का -1 0 1 2, देखिए इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। -1 के नीचे 1 लगा दिया, किसी भी नंबर के नीचे यानी डिवाइड 1 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, संख्या की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे 0 में हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम रहेगी। बट ये P/Q के रूप में हो गया, 1 भी P/Q के रूप में हो गया, 2 भी P/Q के रूप में हो गया, यानी हमारे इंटीजर्स P/Q के रूप में हो गए। अब देखते हैं फ्रैक्शंस भी P/Q के रूप में है। फ्रैक्शंस तो होते ही P/Q के रूप में है, ऊपर 1 नीचे 2 P/Q, 1 ऊपर 3 नीचे P/Q, डॉट डॉट इसी तरह से। अब दशमलव वाले भी देखें हमारे P/Q के रूप में होते हैं, जैसे हमारा पहला है 0.7 यानी 0.7, यानी 0.7 को हम अगर कन्वर्ट करें तो पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ दिखाएगा
पॉइंट हटा तो नीचे 1 हो जाएगा और 7 का नीचे 0, यानी हो गया 7/10। तो 7/10 यानी ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा। इसी तरह से 0.8 को भी हम लिख सकते हैं 8/10, यानी दशमलव वाली भी संख्याएं भी सभी P/Q के रूप में होती हैं। अब हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए इसके बारे में ये समझ लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम अभी परिमेय संख्या के बारे में अभी पहले पढ़ चुके हैं, प्लस एक अपरिमेय संख्या और इसमें इंक्लूड हो गई। तो यानी जो P/Q के रूप में है वो परिमेय संख्या हो जाएगी, वेयर Q=not 0, तो वो तो हो गई परिमेय संख्या। लेकिन जो P/Q के रूप में नहीं हो वो मतलब इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में दो नाम होते हैं, पहले परिमेय संख्या क्लियर करते हैं फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में दो नाम होते हैं, एक शांत और एक अनुसानी आवर्ती। देखिए शांत कब होगा, जब कोई संख्या P/Q के रूप में है और Q से जब P को डिवाइड करें और या तो वो पूर्ण संख्या मिल जाए या तो दशमलव के कुछ डिजिट के बाद पूर्ण रूप से कट जाए, तो वो होती हैं शांत। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ, 4/2 इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2, ऐसे 2/3 जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो या हम ऐसा लेते हैं 5/2, ताकि आपके समझ में आ जाए, एग्जांपल इजी लेते हैं। 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। तो आप देखिए ये 2 कट गया, दशमलव आया ही नहीं, अगर हाथ लगा भी रहे हैं तो दशमलव 0 कर लीजिए। यहाँ पे 2 है तो 2.5, यानी दशमलव के बाद 5 के बाद आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहीं पे इनकी कहानी शांत हो गई, यानी ये हो गया शांत संख्या है। P/Q के रूप में है बट दशमलव के बाद एक डिजिट के बाद ही, यहाँ तो दशमलव में आया ही नहीं, यहाँ पे दशमलव के एक ही बाद ये कहानी इसकी शांत हो गई, इसलिए इस तरह की संख्या को शांत कहते हैं। अब अनुसानी अनावर्ती क्या होता है, अनावर्ती का मतलब समझ लीजिए, आवर्ती। अनुसानी आवर्ती, आवर्ती का मतलब आप जानते ही हैं कि संख्याओं की बार बार रिपीटिंग। जैसे अगर कोई P/Q के रूप में कोई संख्या है और उसे जब हम सॉल्व करें तो किस तरह से मिले, 1.37373737 डॉट 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 डॉट, मतलब आप लिखते जाएं इनफाइनाइट तक। तो इस तरह की संख्या को हम कहते हैं अनुसानी आवृत्ति। इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं 1/7। आप 7 से 1 को डिवाइड करिए, आपका 0 पॉइंट के बाद इसमें जो संख्या जब आती रहेंगी वो है 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, मतलब इसी तरह से बार बार रिपीटिंग होगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.142857, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी। तो ये हो गया अनुसानी आवर्ती। तो परिमेय संख्या ये दो फॉर्म डेवलप करती है, एक शांत एक अनुसानी आवर्ती। अब ये अनुसान एक, अब आपका अपरिमेय संख्या क्या है, ये अपरिमेय संख्या जो है ये जो डेवलप करती है उसको हम कहते हैं अनुसानी अनावृत्ति। अब ये अनुसानी अनावृत्ति क्या होती है, अनुसानी अनावृत्ति जो है वो संख्याएं जो इस फॉर्म में होती हैं, किस तरह से, जैसे अगर हम इसे देखें कोई भी संख्या P/Q के रूप में तो होगी नहीं, ताकि हम नीचे से ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर P/Q के रूप में हो गई तो वो यही दो फॉर्म्स बनाएंगे। लेकिन अनुसानी अनावृत्ति में उसका जो दिखाई देगा संख्या का स्वरूप वो कुछ इस तरह से होगा 1.03784000678, मतलब संख्याओं की रिपीटिंग तो कभी नहीं होगी, रिपीटिंग हो भी सकती है बट यहाँ पे फिर डिफरेंट हो जाए। आप कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी,
जैसे यहाँ पे कुछ और आ रहा है, कुछ और आते रहेगा, डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यानी संख्याओं की रिपीटिंग नहीं होगी, उसको हम कहेंगे अनुसानी अनावृत्ति। और ये किसकी फॉर्म है? ये अपरिमेय संख्या की। अच्छा, अपरिमेय संख्या का रूप और भी आपको बता दूं, जितनी भी अंडर रूट की संख्या होती है सब अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, इसलिए इसको छोड़ देंगे आप। अंडर रूट 4 नहीं, वो अंडर रूट की संख्या है जिसको सॉल्व करने पर पूर्ण संख्या मिल जाए, वो अपरिमेय संख्या या अनुसानी अनावर्ती नहीं होगी। वो फिर 2 हो गई, और 2 तो आपका फिर इसके वो नीचे 1 आ जाता है, यानी फिर ये इसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या में हो जाएगी। फिर जैसे अंडर रूट 5, तो अब देखिए अंडर रूट 2 की वैल्यू आप निकालिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू आप निकालिए, अंडर रूट 5 की वैल्यू आप निकालिए। आप निकाल सकते हैं, निकाल के देखिए, आप कैलकुलेटर में देखिएगा, उसमें पॉइंट के बाद संख्याओं की रिपीटिंग होगी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते जाएंगे। और कैलकुलेटर में पूरा दशमलव के बाद सारी डिजिट से वो भर जाएगा, जितने डिजिट उस कैलकुलेटर में आते हैं सभी पूरा फिल हो जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट 3 का भी आ जाएगा। तो आप ये समझ गए कि अनुसानी अनावर्ती में क्या होता है। तो इसके आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताता हूँ। 1.1 का एक क्वेश्चन है, क्लास 9th का 1.1। क्लास 9th में 1.1 में क्वेश्चन पहला है, क्या जीरो अपरिमेय संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं जीरो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और ये इसकी वैल्यू तो जीरो ही मिलेगी, बट ये P/Q के फॉर्म में हो गया, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप देखिएगा, सिंपल मेथड से बताऊंगा, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आप छोटी क्लास में भी कर चुके हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बिटवीन में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, 6 में 1 जोड़िए 7, तो हो जाएगा 3 × 7 ऊपर और 7 से नीचे डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से 4 × 7/7 नीचे डिवाइड कर दीजिए। अब हो जाएगा 7 3 जा 21/7 और ये 28/7। अब इसके बीच में देखिए आपको 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो ये आप नॉर्मली अगर पूर्ण संख्या दे रखी होंगी तो उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक तरीका है, आसानी से आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।